नमस्कार मित्रों। और हम लेकर के आए हैं पर्यावरण से फिर से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। तो प्लीज़ साथियों हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी बजा दें। तो देखते हैं पहला प्रश्न। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ बनाता है? तो वह बनाता है भूटान के साथ। तो फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी या फिर अचानक मार्ग। तो जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है यह साथियों सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है यह नीलगिरी। नीलगिरी को कहा जाता है। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ये डबल आ गया है तो इसमें नीलगिरी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। जब बर्फीला पानी किसी गिलास में डाला जाता है तो गिलास का बाहरी सतह पर जल वाष्प जो दिखाई देने लगती है उसको कहते हैं वो वाष्पीकरण के कारण ऐसी प्रक्रिया होने लगती है। तो टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? बताएंगे। हरियाणा का, चंडीगढ़ का, पंजाब का या फिर गुजरात का। तो भांगड़ा ये जो लोक नृत्य यह पंजाब का है। तो तीसरा इसका राइट आंसर होगा यानी पंजाब। देखते हैं अगला प्रश्न। वर्षा की बूंदें किस बल के कारण नीचे गिरती हैं? आकर्षण बल, गुरुत्व बल या ज्वारीय बल या अपकेंद्रीय बल। तो वर्षा की जो बूंदें जब झमाझम पानी बरसता है तो इस तरह की जो वर्षा नीचे जल बूंदों के रूप में नीचे आता है वह गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरने लगता है। तो टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सूची को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें पंपास, डाउन्स और स्टेपी और प्रेयरी। तो इसमें साथियों जो पंपास है ये अर्जेंटीना में और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में और स्टेपी उत्तरी एशिया में और प्रेयरी ये उत्तरी अमेरिका में है। तो इस तरह से इसका टू राइट आंसर हो जाएगा यानी ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का फर्स्ट और डी का चौथा। अगला प्रश्न। पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? बताएंगे। वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, प्रकाश ऊर्जा या फिर भोजन। तो पारतंत्र में जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है वह सूर्य का प्रकाश होता है क्योंकि सूर्य के कारण ही सारी प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे प्रकाश संश्लेषण हो या अन्य क्रियाएं। अगला प्रश्न। चंगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवास को क्या कहा जाता है? रेबो, रेनबो, इग्लू या फिर ऑल। तो जो चंगपा जनजाति है इसके द्वारा अस्थायी निवास बनाए जाते हैं उसे कहा जाता है रेबो। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न। मानव पशु विहार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, असम या फिर झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। तो मानस पशु विहार ये किसमें है? ये असम में है और असम में ही कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू यानी असम। अगला प्रश्न। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? बताएंगे। ए होगा, दो होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो हाथी अपना अत्यधिक भार के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं, ये गलत है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल का होता है। तो यही इसका राइट आंसर है कि 3 महीने के जो हाथी के बच्चे का वजन 2 क्विंटल का होता है। अगला प्रश्न। मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? बताएंगे। वनोन्मूलन। तो वनोन्मूलन नहीं होगा इसमें। संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करके या कीटनाशी या। तो इसका राइट आंसर होगा संबंधित पौधे की नई किस्में और पालतू जानवरों को रख करके। अगला प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में किस रंग के प्रकाश का सर्वाधिक योगदान होता है? हरा, पीला, लाल या फिर सफेद। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये लाल रंग की सबसे बड़ी भूमिका होती है
और प्रकाश संश्लेषण लाली क्रिया में सबसे अधिक होता है, लाल रंग में। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? बताएंगे। पोलियो का उपहार या पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना या पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। अगला प्रश्न, जंतु पौधे के लिए किस पर निर्भर करते हैं? तो बताएंगे। उत्पादकों पर, उपभोक्ताओं पर या अपघटकों पर या उत्पादक एवं उपभोक्ताओं दोनों पर। तो जंतु ये निर्भर करते हैं उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों पर। तो चौथा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र यानी बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र की प्रत्यय अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो इसका राइट आंसर यही फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। अगला प्रश्न, दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना है, यह इकाइयां क्या कहलाती हैं? बताएंगे। वसी अम्ल, अमीनो अम्ल, उच्च गलनांक वाले अम्ल या फिर अकार्बनिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूध और प्रोटीन के इकाइयों को कहते हैं हम अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2 इसका राइट आंसर सही है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे किसको जाना जाता है। लेह, लद्दाख, कारगिल या फिर सियाचिन। तो ये कहा जाता है साथियों, सियाचिन को ही सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, फूलों की संरचना को ध्यान से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, यह क्या कहलाती है? बीजांड, स्त्रीकेशन, बादल या पुष्प दल। तो ये कहलाती हैं बीजांड। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को या फिर महान्यायवादी को। तो यह संविधान का बहुत अच्छा प्रश्न है। जब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, अपना इस्तीफा सौंपता है तो वह अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। अगला प्रश्न, टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? तो यह अवस्था बताएंगे। मेढक, मछली या फिर टारपीडो या फिर ध्रुवी भालू। तो टैडपोल ये मेढक के बच्चों को कहा जाता है या मेढक के लार्वाओं को टैडपोल कहा जाता है। इनमें से कौन सा सम्मेलन उसके वर्ष से सुमेलित नहीं है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, पृथ्वी सम्मेलन 1988, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, कोपेनहेगन सम्मेलन 1992। तो इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 1988 नहीं, ये 1992 में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्न किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है? बताएंगे। काली खांसी, डिप्थीरिया या टिटनेस, काली खांसी, निमोनिया, पोलियो या डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस या त्रिज्वर हैजा या फिर प्लेग। तो डीपीटी का टीका दिया जाता है काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस के लिए। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में क्या हुई है? थोड़ी सी वृद्धि, थोड़ी सी गिरावट या एकदम कमी आई है या कोई परिवर्तन नहीं हुआ है? तो 2011 की जो जनगणना के अनुसार स्त्री और पुरुष के अनुपात में ये थोड़ी सी वृद्धि हुई है। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व सुमेलित नहीं है? बताएंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 या भारत में जैव विविधता अधिनियम का निर्माण 1905 में था। तो साथियों यही सुमेलित नहीं है, यानी चौथा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
तो राष्ट्रीय जो गीत है इसके जो रचयिता हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, या उन्हें चट्टोपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है। अगर राष्ट्रीय गाना आ जाता है तो रविंद्रनाथ टैगोर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ये फर्स्ट। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, तो बताएंगे अर्ध वार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं, या छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण श्रेणी के अंतर्गत। तो इसका तीसरा नंबर देखेंगे, यही इसका राइट आंसर होगा, यानी शिक्षक द्वारा सतत और असंगत क्रिया अपना करके। अगला प्रश्न, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे, बताएंगे। फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, यानी बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रवक सामग्री का प्रयोग करके। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने के निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो बताएंगे कौन सा उद्देश्य नहीं है। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम में आनंद उठाने के लिए देना, तो यही फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षकों को लाभ पहुंचाता है, बताएंगे। ये होगा यानी फर्स्ट होगा या सेकंड होगा या फिर थर्ड होगा। इस तरह के प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये 2022 का यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट है साथियों, इसमें लास्ट तक बने रहें, इसी तरह के प्रश्नों की श्रृंखला आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं, बताएंगे। फर्स्ट होगा, सेकंड होगा या फिर थर्ड होगा, यानी बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करके अवलोकन करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों को स्वतंत्र सीखने के लिए योग्य बनाना। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।